श्रीवास्तव। आज कक्षा 8 में वर्ग और वर्गमूल समझाने का प्रयास करते हैं। वर्ग क्या है? वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या को हम दो बार गुणा कर दें, यानी 2 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा? हमारा आएगा 4। ऐसे ही अगर 3 का वर्ग करना है तो बराबर कितना आएगा? 3 गुणे 3 बराबर कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है। वर्ग का मतलब हुआ कि हम किसी भी संख्या को 2 बार गुणा कर देंगे तो उस संख्या का वर्ग निकल आएगा। 3 का वर्ग, ऐसे 4 का वर्ग कर सकते हैं तो 4 गुणे 4 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा? 16 आएगा। और भी अगर हम -2 का वर्ग कर दें तो बराबर क्या होगा? -2 और गुणे माइनस का 2 बराबर कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कितना आएगा? 4 आएगा। और -3 का वर्ग करें तो कितना होगा? -3 और गुणे -3 बराबर तो 9 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर इतने को देखें तो कई चीज़ें और भी निकल आएंगी जो कि हमें कंपटीशन में पूछी जाती है हम लोगों से। जैसे सम संख्या का वर्ग क्या होगा? तो सम संख्या का वर्ग भी सम होगा और विषम संख्या का वर्ग भी विषम होगा। या 2 का वर्ग भी 4 होगा और -2 का वर्ग भी कितना होगा? 4 होगा। यानी वर्ग की जो संख्याएं होंगी, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग किया जाए, वो प्रत्येक अवस्था में धनात्मक ही होंगी। ये बात भी यहाँ पे आता है। जैसे -2 का वर्ग 4 और -2 का वर्ग कितना? वो भी 4। ये बात याद रखिएगा, प्लस माइनस। ये चूंकि वर्गमूल जब निकालेंगे तो वहाँ पर हम, चूंकि 4 का वर्ग, 4 किसका वर्ग है? 2 का। और ये वाला 4 किसका वर्ग है? -2 का। इसका मतलब है कि हमको ये पता नहीं हो पाएगा उसमें कि जो ये संख्याएं लिखी हैं कि वो किस संख्या का वर्ग है। इसीलिए जब हम वर्गमूल निकालेंगे किसी भी संख्या का तो उसमें प्लस और माइनस दोनों लगा देंगे। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो इसी प्रक्रिया का उल्टा प्रक्रम है वर्गमूल निकालना। जैसे हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल चाहे लगाएं चाहे यहाँ पर ऐसे चिन्ह बना दें करनी का। अब इसका मतलब है 16 का वर्गमूल निकालना, तो 16 के हम फैक्टर कर लेंगे। 2 से काटेंगे तो देखो कितना आएगा? 8। 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। या ये भी 2 काटेंगे तो कितना आया? 1 आया। अब हमने इस पूरे को इसी करनी चिन्ह के अंदर लिख लिया, यानी 16 का फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ इस करनी में कितना लिखा है? 2 लिखा है, इसलिए हम 2 के जोड़े बना लेंगे। यानी एक जोड़ा बन गया ये और एक जोड़ा बन गया ये। प्रत्येक जोड़े पर 1 अंक बाहर निकलेगा, यानी 2 गुणे 2 के बराबर कितना हो जाएगा? ये 2। और ये वाला कितना हो जाएगा? 2। और उस समय जब ये हम जोड़े पर मान निकाल लेंगे तो हमारी ये करनी चिन्ह हट जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, क्योंकि जब भी ये करनी चिन्ह हटेगा तो हम यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया है। जैसे 2 का वर्ग करिए, 2 का वर्ग करें तो कितना आता है? 2 गुणे 2 बराबर कितना आता है? 4। और -2 का वर्ग करो तो कितना आता है? -2 और गुणे माइनस का 2 बराबर कितना आता है? 4। अर्थात हमको ये नहीं पता हो पाता ये 4 जो लिखा है 4 किसका वर्ग है? 2 का कि -2 का? या 16 किसका वर्ग है? इसलिए यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा दिया जाता है, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 4। अब हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का मान भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे हम एक निकालते हैं 144 का, तो 144 का वर्गमूल निकालिए तो बराबर कितना होगा? 144 का हम फैक्टर कर लेते हैं तो बराबर क्या आएगा? 2 से कटा तो 72, 2 से कटा तो कितना आया? 36, 2 से कटा तो कितना आया? 18, 2 से कटा तो कितना आया? 9, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3। अर्थात हम इसको करनी चिन्ह लगा करके पूरा लिख ले तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। अब सबके जोड़े बना लें। ठीक है। जब जोड़े बन जाएंगे तो कितना आएगा? प्लस माइनस तो सबसे पहले जोड़े का 2, दूसरे जोड़े का 2 और तीसरे जोड़े का 3 बराबर 2 दूनी 4 3 12, यानी प्लस माइनस कितना रिजल्ट हमारा आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इस तरह से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये एक विधि है जो गुणनखंड विधि कहलाती है। दूसरी विधि होती है इसकी एक भाग विधि, वो हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे।